एस के धर आयोग। एक तो प्रश्न बनेगा एस के धर आयोग किससे संबंधित है ना, और दूसरा प्रश्न बनेगा एस के धर आयोग जो है कब लाया गया था। 1948 के स्टार्टिंग में एस के धर आयोग लाया गया था। एस के धर आयोग को बताया गया कि भाई राज्यों का जो गठन किया जाए वो भाषा के आधार पर करना चाहिए या फिर प्रशासनिक आधार पर करना चाहिए। तो इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को जो है खारिज कर दिया, मतलब भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। राज्यों का गठन कैसे होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। देखो जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, मतलब ये इन्होंने रिपोर्ट जो अपनी लगभग दिसंबर 1948 में दी थी, इस अपनी रिपोर्ट में उन्होंने क्या किया कि भाषाओं का जो पुनर्गठन ही, भाषाओं पुनर्गठन ही समझ लो, गठन ही हो रहा है, पहले अंग्रेजों के टाइम में भी था। तो भाषाई आधार पर राज्यों का क्या होना चाहिए, गठन। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, किस आधार पर होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की जो मांग है वो देश में चल रही थी, और खास करके कहां पे चल रही थी ये मांग। अभी हमें जो है इंडिया के मैप की जरूरत पड़ेगी भाई, ठीक है, थोड़ा सा बना देते हैं हल्का सा। मांग कहां पे चल रही थी, आप लोगों ने सुना होगा हैदराबाद। हैदराबाद कहां पड़ता है भाई, है? मैसूर कहां पड़ता है, चलो ये बताओ, है? देखो भाई, अगर आप इंडिया के मैप में थोड़ा देखोगे तो ये यहाँ पे गोवा है, और इस तरीके से यहाँ पे केरल है ना, अगर अभी की बात करें, ठीक है। और ये वाला जो स्टेट है, ये वाला, ये मान के चलो आप यहाँ इस तरीके से, अच्छा ये बताइए कि आंध्र प्रदेश से पहले आंध्र प्रदेश किस राज्य का हिस्सा हुआ करता था, मुझे ये बताइए आप लोग, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ, मैसूर या मद्रास? मद्रास, केरल, असम। असम तो खैर बाहर ही हो गया है। मद्रास कहाँ पड़ता है अभी, तमिलनाडु में। देखो ये यहाँ पे जो है मद्रास राज्य हुआ करता था भाई, ये आपका क्या था, मद्रास था, ये पूरा का पूरा मद्रास था, और ये वाला आपका ये मैसूर था, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा दिक्कत यहीं पे आने लगी थी, ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे क्या आने लगी थी कि जो ये मद्रास राज्य है ना, मद्रास राज्य में अगर आप यहाँ से इसको इस तरीके से देखोगे बांट के, तो इसके ऊपर जो लोग बोलते हैं वो क्या कहते हैं, तेलुगु बोलते हैं, है ना, और इससे नीचे यहाँ पे तमिल बोलते हैं। तो इनमें जो यहाँ पे भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की जो है मांग यहाँ पे ज़्यादा उठने लगी। जब मांग उठने लगी तो यहाँ पे जो ये आयोग था, इस आयोग ने तो बता दिया कि भाषा के आधार पर, जो एस के धर आयोग था, इसने बता दिया भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता। राज्यों का जो पुनर्गठन किया जा सकता है वो प्रशासनिक आधार पर ही किया जा सकता है, राज्यों का गठन, है ना। लेकिन बाद में क्या है, फिर से एक समिति बनाई, JVP, ध्यान रखना, JVP आयोग का गठन किया गया, और इस JVP आयोग का जो गठन किया गया वो दिसंबर 1948 में ही किया गया। अब यहाँ पे JVP का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेता है। J का मतलब क्या है, V का मतलब क्या है, और P का मतलब क्या है किसी को पता? हाँ बताइए जरा। J का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे ये, है ना। V से
वल्लभ भाई पटेल। पी से बताओ, पट्टाभी सीतारमण, पट्टाभी सीतारमण। तो ये तीन आपको याद रखने हैं। ये जेवीपी आयोग जो था, इसमें जो सदस्य थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमण, वल्लभ भाई पटेल। जेवीपी आयोग का गठन किया गया। जेवीपी आयोग का गठन भी इसी के लिए किया गया था कि भाई भाषा, जो राज्यों का गठन किया जाए वो भाषा के आधार पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन इन्होंने भी अपने रिपोर्ट में क्या कहा कि जो इनकी जो रिपोर्ट आई वो आई 1949 में, 1949 में इनकी रिपोर्ट आई। इन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा कि जो राज्यों का गठन किया जाए वो प्रशासनिक आधार पर ही होना चाहिए। इन्होंने कहा यार भाषा ही, देखो इनका कहना था कि अगर हम यहाँ पे देखें तो भारत जो है अलग अलग भाषाएं जो है भारत में बोली जाती है हर क्षेत्र में, और इतनी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है कि अगर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए तो सारे राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे, क्योंकि हर राज्य जो मांग करना चाहेगा फिर इसकी। इन्होंने इसलिए इसको खारिज कर दिया और इन्होंने कहा कि भाई जो राज्यों का गठन होना चाहिए वो प्रशासनिक आधार पर ही राज्यों का गठन होना चाहिए। और जब प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, जब ये बात कही गई, तो जो राज्यों का गठन हुआ था भाई, जो राज्यों की जो श्रेणी थी, हमने आपको पीछे पढ़ा रखा है राज्यों की श्रेणी। वो कितनी श्रेणियां थी भाई, कोई बताएगा? राज्यों को कितनी श्रेणी में बांटा गया था? जल्दी बताओ, कितनी श्रेणी में बांटा गया था? 4 श्रेणी में। और अनुच्छेद कौन कौन से थे बताइए? अनुच्छेद बताए भाग, सॉरी, भारतीय संविधान के कौन कौन से भाग थे? जल्दी बताओ। भाग 6, भाग 7, भाग 8 और भाग 9, है ना? ये था ना आपका जो भारतीय संविधान में अभी भाग 22 है, जो क्या कहता है आपका मूल संविधान में भाग 22 थे, उनमें से एक था आपका भाग, ये था आपका भाग 6, एक था आपका भाग 7, एक था आपका भाग 8 और एक था आपका भाग 9, है ना? इसमें जो श्रेणियां रखी गई है, इसमें श्रेणी ए, श्रेणी बी, आप क ख ग घ भी बोल सकते हो, श्रेणी सी और श्रेणी डी। इस तरीके से 4 भागों में जो राज्यों को बांटा गया था प्रशासनिक आधार पर। यहां पर लेक्चरर के पेपर में भी आया था क्वेश्चन, 4 भागों में बांटा गया था। कोई बता सकता है श्रेणी ए में कितने राज्य थे? जल्दी बताओ। इसमें 9 राज्य थे, इसमें 9 राज्य थे, इसमें 28 राज्य थे और इसमें 1 राज्य अंडमान निकोबार था। लेक्चर के पेपर में आया था क्वेश्चन। पढ़ा के फायदा ही नहीं है कुछ जब आप पढ़ ही नहीं रहे हो। सेल्फ स्टडी भी करो थोड़ा घर पे। अब देखो इस तरीके से जो है राज्यों की श्रेणी को बांटा गया, तो इस तरीके से राज्य बंट गए, है ना? लेकिन अब जब जैसे ही क्या कहते हैं हमारे देश में चुनावी बिगुल बजने लगा, तो आंध्र प्रदेश जो वर्तमान में क्या है आंध्र प्रदेश है ना? तो आंध्र प्रदेश में कौन सा राज्य हुआ करता था आपका? कौन सा राज्य था ये? मद्रास। ये मद्रास राज्य का हिस्सा था। एक राजनेता हुआ करते थे, या फिर आप क्रांतिकारी बोल सकते हो, पोट्टी श्री रामलू। याद रखना, इनका नाम याद रखना, पूछ लेता पेपर में। पोट्टी श्री रामलू। ये 1952 में क्या बैठ गए? आमरण अनशन पर बैठ गए। आमरण अनशन पर बैठ गए पोट्टी श्री रामलू। और ये आमरण अनशन पर जब बैठे तो ये जो है, जब आमरण अनशन पर बैठे रहे तो इन्होंने पानी तक नहीं पिया। खाना तो दूर की बात, आजकल तो नेता क्या करता है, आमरण अनशन पर बैठते हैं, उधर से जो है केला सप्लाई हो रहा है पीछे की, मतलब पर्दे के पीछे से क्या सप्लाई हो रहा है? केला सप्लाई हो रहा है, ठीक है ना? और यहाँ पे इन्होंने ऐसा नहीं किया, लगातार 56 दिन तक ना तो पानी पिया भाई, इन्होंने बिल्कुल एकदम श्रीदेव सुमन की तरह जो है त्याग किया। श्रीदेव सुमन को तो जेल में भी यातनाएं दी, लेकिन इन्होंने मतलब देखो, एक तो ये है कि आपको जेल में बिठा के और फिर जो यातनाएं दी जा रही, तो मजबूरी है भाई, झेलना ही है।
लेकिन इनके सामने कोई मजबूरी नहीं थी, इन्होंने अपने राज्य के लिए कि भाई हमें जो है अलग राज्य चाहिए, अलग स्टेट चाहिए, है ना। तो अलग अपने स्टेट को से लड़ने के लिए, जैसे अभी उत्तराखंड के लिए, यूपी से उत्तराखंड अलग करने के लिए जो उत्तराखंड आंदोलनकारी थे, जिनको आजकल आरक्षण दिया जा रहा है, आरक्षण देना भी चाहिए, जायज है बिल्कुल, बहुत क्या कहते हैं उन्होंने कुर्बानियां दी है ना। तो मुजफ्फरनगर जैसे कांड जिसके वजह से जो उत्तराखंड को जो है उत्तरावा अंचल भी कहने लगे, तो इसलिए उत्तरांचल का नाम भी चेंज किया था, उत्तराखंड कर दिया। बस ऐसे ही जो है इन्होंने भी कुर्बानी दी थी बहुत तगड़ी। और ये देखो ना कि लगातार 56 दिन तक ये जो है 56 दिन तक आमरण अनशन पर रहे, और 56 दिन के बाद जो इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 56 दिन के बाद क्या होगी, पोटी श्री रामलू की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो लेकिन इनकी मृत्यु जो है जाहिर नहीं गई, इनकी मृत्यु ने जो है खलबली मचा दी, पूरे सरकार को हिला के रख दिया। सरकार ने सोचा रहे आमरण अनशन पर बैठे उठ जाएंगे उठ जाएंगे, मतलब इतने दिन तक क्या भूख हड़ताल पर, क्या पता ये भी सोचा सरकार ने, क्या पता पीछे से केला वगैरह सप्लाई हो रहा होगा, है ना, मरने वाला कहीं नहीं, कोई नहीं जाने वाला, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 56 दिन तक लगातार जो भूखे रहे, पानी नहीं पिया, और 56 दिन के बाद क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। जब 56 दिन के बाद मृत्यु हुई तो सरकार में जो है क्या हो गई, खलबली मच गई, और फिर गठन किया गया किसका, मतलब यहाँ पे आंध्र प्रदेश राज्य को भाषाई आधार पर जो है गठन करना पड़ा 1953 में, ठीक है ना, पता है ना सबको। फिर यहाँ पे जो है 1953 में, ये देखो ये 1953 में आंध्र प्रदेश, जो ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का क्या हो गया, पुनर्गठन हो गया। पुनर्गठन हो गया किस आधार पर, हाँ, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन हो गया। पूछता भाषाई आधार पर किस राज्य का सबसे पहले पुनर्गठन हुआ था, तो आंध्र प्रदेश का हुआ था 1953 में, और उसके लिए कुर्बानी दी थी किसने, पोटी श्री रामलू ने। और ये जो है जब आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन हो गया यहाँ पे भाषाई आधार पर, तो क्या हुई, देश में और जगह भी मांगे उठने लग गई, और जब मांगे उठने लग गई तो फिर क्या होना था भाई, सीधी सी बात है, भाषाई आधार पर तो बहुत सारे राज्य चाहेंगे कि हमारे यहाँ पे राज्यों का जो गठन हो, लेकिन इसका जो आंध्र प्रदेश का गठन तो कर ही दिया, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का पहली बार गठन हुआ। लेकिन फिर जो है सरकार ने क्या लाया, आपका फजल अली आयोग लाया, जिसको क्या कहते हैं, आप बोल सकते हो राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, या फिर आप इसको बोल सकते हो फजल अली आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग कब लाया गया, 1955, 1955 में फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग लाया गया था। वैसे 1953 में 22 दिसंबर 1953 में इसका गठन हो गया था, सॉरी 1953 में, 1953 में फजल अली आयोग को लाया गया था। लेकिन जो फजल अली आयोग है, कोई बता सकता कि फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, उसी चीज को मैंने लिख दिया था गलती से, इसकी जो रिपोर्ट थी, इसकी फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब आई थी, 1955 में। 1955 में फजल अली आयोग ने अपनी क्या कर दी थी, रिपोर्ट पेश कर दी थी। और फजल अली आयोग ने क्या कहा, देखो सबसे पहली बात कि फजल अली आयोग में आपको यह भी ध्यान रखना, फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे, है ना, पूछ सकता है। फजल अली आयोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपने पिछले 2 आयोग पढ़े आपके, एक कौन सा आयोग पढ़े अभी इससे पहले भाई, क्या कहते हैं, राज्यों के पुनर्गठन के लिए इनमें से कौन सा आयोग था, कौन सा आयोग नहीं थे, ये पूछता है, या किससे संबंधित, एस.के. धर आयोग और जेवीपी आयोग। जेवीपी आयोग की तो फुल फॉर्म भी पूछता है, और कब इनका गठन किया गया था, 1948 में ही गठन हुआ था दोनों का, लेकिन एक ने रिपोर्ट 1949 में पेश की। तो यहाँ पे इसको भी पूछता, तो फजल अली आयोग में जो है 3 सदस्य थे, उन्हीं के नाम पे एक के फजल अली आयोग, फजल अली इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, है ना। तो एक तो फजल अली हो गया, इसमें कौन कौन थे सदस्य, इसके सदस्य कितने थे, सदस्य थे 3, एक तो हो गया आपके फजल अली, ये तो सबको ही पता है। आप लोग बताइए जरा बाकी के 2 सदस्य कौन थे, बहुत ज्यादा जो है एग्जाम में पूछा जाता है, जब डीप क्वेश्चन बनते हैं तो यही क्वेश्चन बनता है भाई, यहाँ पे जल्दी बताओ। एक थे आपके पन्नीकर, याद रखना,
एक थे आपके हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, चलो कुंजरू लिखवा देंगे आपको, है ना। एक आपके कौन थे, फजल अली थे, दूसरा आपके के.एम. पनिकर थे और तीसरा आपके हृदयनाथ कुंजरू थे। तो ये इनमें सदस्य थे तीन, है ना। जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की 1955 में, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, लेकिन एक राज्य एक भाषा नहीं चलेगा। इसका मतलब समझ रहे हो, कितनी अच्छी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में तो बहुत कुछ था, पर लेकिन जो उसका निचोड़ था वो क्या था कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, लेकिन एक राज्य एक भाषा नहीं चलेगी। कहने का मतलब है कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन तो कर दिया, लेकिन किस भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन करा वो तो ठीक है, लेकिन उस राज्य में केवल वही भाषा नहीं चलेगी। अगर दूसरे भाषा वाले भी उस राज्य में होंगे तो उनको वो हटा नहीं सकते अपने यहाँ से। जैसे अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो हालांकि उत्तराखंड का गठन भाषाई आधार पर नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम मान के चलें कि उत्तराखंड का गठन कर दिया भाई हमने, कुमाऊनी या गढ़वाल या हिंदी के आधार पर कर दिया, लेकिन यहाँ पे तो पंजाबी बोलने वाले भी है, यहाँ पे उर्दू बोलने वाले भी है ना कुछ लोग। तो ये क्या कहते हैं, ऐसा हम फिर उनको हटा नहीं सकता अपने यहाँ से। आप गुजरात की बात करो, है ना, या फिर आप जो है बम्बई की बात करो, है ना, जो अब क्या कहते हैं क्या बन गया, महाराष्ट्र बन गया। तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात करें तो यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे हैदराबाद की बात करोगे, आंध्र प्रदेश की बात करोगे आप लोग, तो आंध्र प्रदेश राज्य हैदराबाद राज्य के नाम से हुआ था गठन। हैदराबाद राज्य या आंध्र प्रदेश राज्य जो है, इसको अगर भाषाई आधार पर हम गठन करेंगे तो यहाँ पे ये किस आधार पर बना है, तेलुगु के आधार पर बना। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि तेलुगु वाले होंगे, यहाँ पे हिंदी बोलने वाले भी होंगे, यहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले भी होंगे, यहाँ पे उर्दू वाले भी होंगे, और हो सकता है कि यहाँ पे जो है मराठी बोलने वाले भी हो, है ना। तो इसलिए उनको हटा नहीं सकते। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, लेकिन एक भाषा और एक राज्य नहीं होगा। तो ये रिपोर्ट जो है आपकी पास हो गई, इसको मान्यता मिली। कब? जब आपका लाया गया 7वां संवैधानिक संशोधन। फिर लाया भाई, कौन सा संवैधानिक संशोधन? फिर लाया गया 7वां, जिसकी हम अभी बात करें, 7वां संवैधानिक संशोधन। जो 7वां संवैधानिक संशोधन है, ये कब लाया गया? ये लाया गया 1956 में। 1956 में 7वां संवैधानिक संशोधन लाया, और 7वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर क्या किया गया? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। हमने पीछे लिख भी रखा, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, और भाषाई आधार पर जो है 14 तो बनाए गए राज्य, ठीक है ना, 14 बनाए गए राज्य और 6 बनाए गए आपके केंद्र शासित प्रदेश। 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। उन्हीं को हम अभी यहाँ पे देखने वाले हैं कौन से थे, उनको पूछता है पेपर में। भाषाई आधार पर 1956 में भाषाई आधार पर जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो उस समय कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका। तो ऐसे लिख देता ऑप्शन में, जैसे लिख देगा 12 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, क्या कहते हैं 14 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा वो आपके पास अलग अलग बना के ना। तो ऑप्शन सही होगा कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो चलो बात करते हैं जरा कौन कौन से थे। ये क्वेश्चन जब डीप जाएगा तो आपके पास क्या पूछेगा, इनमें से कौन सा राज्य ऐसा था या इनमें से कौन सा राज्य ऐसा नहीं है जिसको 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन में शामिल नहीं किया जाता, या फिर जिसका गठन 1956 में भाषाई आधार पर नहीं हुआ था, मतलब बाद में हुआ होगा लेकिन उस समय नहीं हुआ था, ऐसे भी पूछ लेता है, ठीक है ना। तो अब देखते जरा, शुरू करते हैं जरा कि उस समय जो 14 राज्य कौन निकल के आए थे। सबसे पहली बात कि यहाँ पे अगर आप जाओगे इस तरीके से तो ये हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर, पहला राज्य हो गया आपका जम्मू कश्मीर। आप थोड़ा नीचे आओगे यहाँ पे तो ये तो आपका चले गया इस तरीके से यूपी, इधर है ना, ये आपका क्या हो गया इधर, ये इस तरीके से यूपी चले गया। तो इसको तो हटा दो अभी यूपी को, है ना, चलो यूपी को भी अभी करेंगे, चलो इसको कर ही लो। एक हो गया आपका यूपी उत्तर प्रदेश, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये वाला स्टेट है हिमाचल प्रदेश हो गया, ये वाला तो है ना। और ये हो गया आपका कौन सा, अभी देखो यहाँ पे बनाते हैं, ये इस तरीके से पंजाब, ये हो गया पंजाब, ठीक है ना, 3 हो गए। पंजाब के ठीक नीचे यहाँ पे क्या हो गया आपका राजस्थान,
ठीक है। और यहाँ पे और नीचे आओगे, ठीक है, ये हो गया आपका बंबई, ठीक है, गुजरात और बंबई एक साथ, जो गुजरात और महाराष्ट्र वो एक साथ है, बंबई है ना, अब मुंबई बोलते हैं, उस समय बंबई था ये, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। और यहाँ पे आप लोग देखो इस तरीके से, ये हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है, आपका एक हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक, और एक हो गया आपका यहाँ पे तमिलनाडु, ठीक है, एक हो गया ये, एक हो गया आपका केरल। वैसे तमिलनाडु को आप क्या लिखोगे, मद्रास, यहाँ पे मद्रास था, हम तमिलनाडु बोल रहे हैं अभी, ये मद्रास लिखना है इसको, ठीक है ना, तमिलनाडु लिख सकते हो। ये हो गया आपका केरल, एक हो गया मैसूर, मद्रास, केरल, ये देखो ये तीनों आंध्र प्रदेश हो गया है ना, तो ये हो गया आपका मैसूर, आंध्र प्रदेश, मद्रास, केरल, 4 राज्य हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गोवा, गोवा तो पुर्तगालियों के कब्जे में था, है ना, गोवा तो पुर्तगालियों से कब आजाद हुआ, 1961 में, है ना, ये आपका पुर्तगालियों के अधिकार में था। मध्य प्रदेश हो गया इधर। आप यहाँ पे जाओगे तो इस तरीके से ये वाला जो स्टेट है ये है पश्चिमी बंगाल, एक हो गया ये पश्चिमी बंगाल, ये हो गया आपका यहाँ पे बिहार, ये भी बना है ना, और ये तो मध्य प्रदेश, ये बिहार जो है थोड़ा नीचे तक था यहाँ तक, क्योंकि बिहार से आपका कौन सा राज्य अलग हुआ, छत्तीसगढ़ या झारखंड, झारखंड, तो ये झारखंड बिहार के साथ था, है ना। और ये हो गया आपका इधर, ये वाला स्टेट हो गया आपका उड़ीसा, अभी उड़ीसा बोलते हैं, अभी ओडिशा बोलते हैं, पहले उड़ीसा था। अच्छा गिनो जरा कितने हो गए, गिनो जरा, जो नाम लिखे हैं वही देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कैसे आ गई, एक एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, ठीक है, 13 हो गए, हमें चाहिए 14, 14वां राज्य आसान है बिल्कुल एकदम, 14वां राज्य हो गया इधर असम, है ना। अभी जो है पहले तो असम कुछ अलग ही था, ये पूरा का पूरा असम था, है ना, केवल 3 ही राज्य इधर बने थे, एक हो गया आपका यहाँ पे असम, कितने हो गए आपके 14 राज्य। अब बचे 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेश में देखोगे आप लोग तो इधर से अगर देखते हो तो एक तो आपका हो गया अंडमान निकोबार, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश को हम थोड़ा अलग कलर से करते, चलो इनको तो वाइट कर देता है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो, मैप में पढ़ के चलना भाई, ताकि आपका आसानी से याद रह सके, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखना, जिन राज्यों को मैं अलग कलर से लिख रहा हूं वो आपके क्या हो जाएंगे, वो केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। 6 केंद्र शासित प्रदेश निकालना हमने, तो केंद्र शासित प्रदेशों में आप यहीं से स्टार्ट करो, जो सबको ही पता है, एक आपका कौन सा है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है ना। एक केंद्र शासित प्रदेश अभी यहाँ पे है, कौन सा, पुदुचेरी, है कि नहीं है, जिसको पांडिचेरी बोलते थे, वो उस समय जो है किसके अधिकार में था, है तमिलनाडु, तमिलनाडु ने अधिकार तो ना किया है, फ्रांसीसियों के अधिकार में था, लगभग इसी समय आजाद हुआ, लेकिन 1961-62 तक वो जो है अपनी पंचायत टाइप की चलाते रहे, राज्यों में शामिल नहीं हुआ था, ठीक है। दूसरा हो गया यहाँ पे कौन सा, लक्षद्वीप, ये हो गया लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। और सबसे देखो एक यहाँ पे आपका अभी भी है दिल्ली, है ना, हमारा जो है दिल्ली, एक दिल्ली हो गया केंद्र शासित प्रदेश। सबसे इंपॉर्टेंट केंद्र शासित प्रदेश अब आते हैं बाकी के 3, जो आपके पास एग्जाम में मिलेंगे। जब भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था तो इनमें से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश था या कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं था,
तो इस तरीके से प्रश्न पूछेगा तो इनको ये ऑप्शन में देता हूं आपके पास, आपको घुमा देगा यहाँ पे। एक हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, कोई सोच भी नहीं सकता है ना, हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। हालांकि आज हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य है, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है ना। एक हो गया यहाँ पे मणिपुर, क्या हो गया आपका मणिपुर, और एक हो गया आपका त्रिपुरा, एक हो गया त्रिपुरा। तो ये जो है आपका एक हो गया, देखो मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गए 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए केंद्र शासित प्रदेश। तो इस तरीके से भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, कब 1956 में 7वें संवैधानिक संशोधन के तहत, ठीक है ना। मैं इनको पहले भी पढ़ा सकता था आपको बीच में, जब हमने पहला ही भाग पढ़ाया था भारत के संविधान का, लेकिन ये यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है पढ़ने में, है ना। क्योंकि हुआ क्या था यहाँ पे, ये 7वां संवैधानिक संशोधन आया कैसे। अब 7वें संवैधानिक संशोधन के लिए बोल तो देते लोग, 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 में लाया गया था, और इसमें जो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। भाई इतना ही पढ़ते हैं लोग, ज़्यादा पढ़ाते भी है, लेकिन एग्जाम में इतने से काम नहीं चलने वाला आपका हल्के फुल्के में, है ना। बहुत सारे लोगों को देखा पढ़ते हुए पढ़ाते हुए, बोलते कि यार क्या कहते क्या करोगे ज़्यादा डीप में पढ़ के, क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्वेश्चन इतना डीप पढ़ रहे हैं कि जितना जो है, कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो हम पढ़ा रहे हैं इससे भी इतना बाहर चले जाता है क्वेश्चन की, जहाँ तक हम भी उम्मीद नहीं करता। हम सोचते हैं तो चलो IAS PCS के लेवल का क्वेश्चन है ज़्यादा ही, लेकिन आप ये मान के चलो कि जितना क्वेश्चन जो उत्तराखंड PCS वाले पूछते हैं ना, उससे भी ज़्यादा गहराई में जो है ये जाने लग गए SSC वाले, बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेकिन ये मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ही ज़्यादा डीप हो गया, इतना नॉलेज तो हर इंसान को होना ही चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप जो है यहाँ से पास होके जाते हो, आप कोई नौकरी करते हो और आपको इसके बारे में पता नहीं, किसी के सामने बैठोगे तो बेइज्जती हो जाएगी वहाँ पर। तो ये नॉलेज आपको होना ही चाहिए। नॉलेज जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी के लिए चाहिए, नॉलेज आपको समाज में उठना बैठना भी तो है। कई जगह जो है हमारे जानने वाले हैं, हमारे कोई टीचर है, कोई कुछ है, इतनी बेइज्जती होती है, बोलते हैं यार ये पता नहीं क्या कहते, पैसे दे के यहाँ पहुँचा होगा, सोर्स लगाए पहुँचे, इसको तो कुछ भी नहीं आता। जबकि कुछ लोग हैं ऐसे कि जो मेहनत करके पहुँचे वहाँ तक, लेकिन आता कुछ नहीं है ना। तो ऐसे भी हो जाता है। तो खैर ये समझ गए होंगे आप लोग इतना, है ना। तो इसमें इतना पढ़ना बहुत ज़रूरी था, तो इसको ज़रा नोट कर दो आप लोग।